नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। आप लोगों को हमेशा मैं रत्नों के बारे में जानकारी देते रहता हूं। ज्योतिष से संबंधित बहुत सारी चीज़ों पर मैं आप लोगों के साथ चर्चा किया हूं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे नीलम और गोमेद। नीलम शनि का ग्रह का रत्न है और गोमेद राहु ग्रह का रत्न है। दोनों प्रमुख रत्नों में आते हैं और दोनों ही बहुत ज्यादा प्रभावशाली रत्नों में आते हैं। तो किन लोगों को नीलम और गोमेद एक साथ पहनाया जा सकता है, इसका क्या प्रभाव होगा, किन लोगों को नहीं पहनना चाहिए नीलम गोमेद साथ में, इस विषय में हम आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और ऑल की बटन को सेलेक्ट कर लेना ताकि हमारे सभी वीडियो आपको मिलते रहें। ज्योतिष से जुड़ी कोई भी जानकारी यदि आप चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना है, कुंडली मिलान करवाना है या किसी प्रकार का रत्न रुद्राक्ष तंत्र मंत्र से जुड़ी कोई भी चीज आप खरीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करें। गोमेद और नीलम रत्नों को एक साथ पहनने के बारे में कई अलग अलग मान्यताएं हैं और कई अलग अलग मत हैं, लेकिन जिसको गोमेद और नीलम सूट कर जाए तो उसकी जीवन शैली पूरी तरह बदल जाती है। फर्श से उठा करके आसमान तक पहुंचा सकता है नीलम और गोमेद का संयुक्त जोड़ी, लेकिन सबको नहीं सूट करेगा। नीलम सबसे प्रभावशाली रत्न माना गया है, अच्छे के लिए भी प्रभावशाली है और बुरे के लिए भी प्रभावशाली है। एक कहावत है, नीलम जिसको सूट कर गया रंक से राजा बनाएगा और नुकसान किया तो राजा से रंक भी बना देता है। वही स्थिति गोमेद की भी है। जो गोमेद जिसको सूट किया तो नीलम से भी ज्यादा तेजी से तरक्की की तरफ ले जाएगा, लेकिन जब नुकसान किया तो तबाह करके रख देगा। नीलम और गोमेद दोनों को यदि एक साथ धारण करना है तो नीलम को मध्यमा अंगुली में और गोमेद को कनिष्ठिका यानी कि सबसे छोटी अंगुली में धारण करना चाहिए और दोनों दाहिने हाथ में पहनो और आपको लाभ जरूर मिल जाएगा। लेकिन कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा कि आप क्या गोमेद और नीलम को एक साथ पहन सकते हो। रत्नों के संयोजन के अलग अलग प्रभाव होते हैं। गोमेद को राहु का रत्न माना जाता है, नीलम को शनि का रत्न माना जाता है। शास्त्रों का मत है कि शनि की महादशा, शनि की 7.5, शनि की ढैया जब जीवन में किसी व्यक्ति के चलती है तो कर्मों के अनुसार फल मिलता है। हमारे इसी जीवन काल में जो हम महादशा 7.5 ढैया प्रारंभ होने के कुछ काल खंड पहले जैसा हम कर्म किए हैं उसी का दंड हमें शनि अपने शासन काल में देते हैं। लेकिन शनि का दंड राहु के माध्यम से प्राप्त होता है। तो राहु को साथ में लेकर चलना बड़ी अच्छी बात है। रत्नों को पहनने से जुड़े फैसले लेने से पहले व्यक्तिगत धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताओं को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। रत्नों का चयन व्यक्तिगत पसंद और शैली के आधार पर कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों प्रभावशाली और खतरनाक रत्न हैं। लाभ कर गए तो राजा बना दिए, नुकसान कर गए जो घर में बचा है जो कुछ है वो भी बेचवा देंगे। और इन दोनों रत्नों को यदि आप धारण करते हैं तो चांदी की अंगूठी ही बनाकर धारण करिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। नीलम के साथ डायमंड और पन्ना भी आप पहन सकते हैं। नीलम के साथ एक्वा मरीन, तंजानाइट, फिरोजा या जिरकान जैसे रत्न को भी आप पहन सकते हैं। तो बात हम कर रहे हैं गोमेद और नीलम की जोड़ी। गोमेद जब आपको प्रभाव देना चालू करेगा तो नीलम से तेज प्रभाव देगा
और नीलम का प्रभाव तो नीलम का ही है। इन दोनों की जोड़ी बनने के बाद आपको एक अलग ही दुनिया में लेके सैर करा देगा, और कुछ आप प्लानिंग, आपकी सोच, आपकी कल्पना से भी 1000 गुना ज्यादा आपको मिलने वाला है, बशर्ते पहनने का नियम विधान, रत्नों की पहचान, और सबसे महत्वपूर्ण है रत्न का शुद्धिकरण होना, जागृत होना, अभिमंत्रित होना। कुछ लोग रत्न उठाए, खरीदे, पहन लिए तो उसका कोई मतलब नहीं निकला, और ज्वेलरी आप पहन लिए। रत्न खरीदने का दिन होता है, बनाने का दिन होता है, इसके साथ साथ इसे धारण करने का दिन, मुहूर्त और समय होता है। इन सब क्रियाओं को करने से पहले इसको अभिमंत्रित करना, शुद्धिकरण करना, जागृत करना, ये सब बहुत जरूरी होता है। तब ये जेमस्टोन हुआ, ग्रहों के साथ इसका कनेक्शन बना, और फिर ये लाभ करेगा। वृषभ, कन्या, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातक ज्योतिष की सलाह लेकर गोमेद और नीलम को एक साथ पहन सकते हैं, लेकिन इन राशि के लोग नीलम तो पहन सकते हैं। अब रहा सवाल गोमेद, तो राहु की स्थिति को देखना कुंडली में जरूरी है कि राहु किस भाव में बैठे हैं, किस नक्षत्र में हैं, और किसके साथ युति किए हैं, किस राशि में बैठे हैं, और राहु की दृष्टियां कहाँ कहाँ पर जा रही हैं। इन सब सारी चीजों का विश्लेषण करने के बाद ही नीलम और गोमेद को एक साथ पहनाया जाता है। और गोमेद धारण करने से पितृदोष, काल सर्प दोष या राहु से जुड़े जितने भी दोष हैं सब समाप्त हो जाते हैं। जीवन में एक अलग ही खुशियां राहु देते हैं। लेकिन राहु का रत्न पहनने पर भी धर्म के मार्ग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप जो भी कमाते हैं कुछ हिस्सा तो उसमें से दान धर्म करते रहिए, तो गोमेद आपको कमाई दुगनी करेगी, कभी नुकसान आपको नहीं होगा। गोमेद बहुत सदैव आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर कुंडली में शनि नीच का हो तो भी आप इस रत्न को धारण कर सकते हैं, क्योंकि नीच का मतलब हो गया कमजोर, और सिर्फ शनि सप्तम राशि में, प्रथम राशि में होने से ही नीच, में इस राशि में होने से नीच नहीं हो गया, अंश भी देखना चाहिए। कुंडली में शनि ग्रह 6ठे, 8वें और 12वें भाव में हो तो इस रत्न को धारण करने के पहले बहुत बारीकी से विश्लेषण करवा लेना चाहिए। और इन दोनों रत्नों को हमेशा चांदी में पहनिए। आर्द्रा, शतभिषा और स्वाति नक्षत्र में बुधवार के दिन गोमेद पहनना सबसे लाभदायक है। या तो बुधवार को पहनिए या तो आर्द्रा, शतभिषा, स्वाति नक्षत्र में पहनिए। और शनिवार को नीलम पहनना है, और नीलम भी विधि विधान से ही धारण करें। नीलम रत्न को धारण करने से पहले ज्योतिष की सलाह बहुत जरूरी है। पुरुष नीलम रत्न को दाएं हाथ की अंगुली में पहने, महिलाओं को बाएं हाथ में नीलम पहनना बड़ा शुभ माना जाता है। लेकिन गोमेद को स्त्री या पुरुष कोई भी दाहिने या बाएं किसी भी हाथ में पहन सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावशाली दाहिने हाथ में ही होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त कर रहा हूं। वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट करना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। किसी भी प्रकार का रत्न, उपरत्न, रुद्राक्ष आप खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क करें। भारत के हर कोने में, हर छोटे बड़े शहर में कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध मिलेगी, और कुरियर के चार्जेस जो भी होंगे आपको एडवांस देना होगा। इसके साथ साथ हमारे यहाँ से यदि आप रत्न रुद्राक्ष खरीद रहे हैं तो उसको बनवा करके, अंगूठी, लॉकेट जिस पैटर्न में आप चाहते हैं, अभिमंत्रित करके, पूरी तरह से विधि विधान से सिद्ध करके फिर आपके पास भेजा जाएगा, जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो। कुंडली से जुड़ी कोई भी जानकारी, ज्योतिष से जुड़ी कोई भी सलाह आप चाहते हैं, किसी बड़ी बीमारी से आप परेशान हैं, किसी ग्रह नक्षत्र की वजह से आप बड़ी बीमारी के शिकार हो गए हैं, उसका भी पूरी तरह से निदान करके दिया जाएगा और आपको लाभ मिलेगा। तो
आप लोगों का प्यार आशीर्वाद इसी तरह सदैव बना रहना चाहिए। धन्यवाद।